नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत जो पत्रकारिता के विविध रूप पढ़ रहे हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे टेली पत्रकारिता। कल हमने रेडियो पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था। आज हम टेली पत्रकारिता अर्थात टेलीविज़न पर जो पत्रकारिता समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं, संवाददाता के क्या कर्तव्य होते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। इन सब बातों की हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। टेली पत्रकारिता क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन माध्यम की सबसे बड़ी देन है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो प्रकार की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी देन टेलीविज़न है। वास्तव में टेलीविज़न पत्रकारिता सामूहिक कृतित्व है। वह किसी एक व्यक्ति या संवाददाता का संप्रेषित समाचार नहीं है, क्योंकि रेडियो में तो अलग अलग रेडियो स्टेशन होते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, किंतु टेलीविज़न पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरे देश में एक ही चैनल होता है, उस पर सब जगह एक जैसे एक ही समय में समाचार है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। टेली पत्रकारिता में संदेश मात्र संदेश नहीं होता है, उसमें दृश्यात्मक वस्तुनिष्ठता होती है। दृश्यात्मक वस्तुनिष्ठता का मतलब सब जगह एक समानता होती है समाचार पत्रों में। उसमें शब्द संयोजन, लेखन और वाचन के साथ साथ दृश्य प्रयुक्तता भी होती है। और हमें ये भी पता है और शायद आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि एक रेडियो पत्रकारिता और टेलीविज़न पत्रकारिता के समाचार पत्रों में, समाचार संकलन में क्या अंतर होता है, क्योंकि वो केवल श्रव्य माध्यम होता है और ये श्रव्य और दृश्य माध्यम दोनों होता है। टेली पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह बोलती कम है और दिखाती अधिक है, और इसी कारण टेली पत्रकारिता की विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि आंखों देखा हाल किसी घटना का हमें जब दिखाया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए संवाददाता की सजगता भी अपना महत्व दिखाती है, क्योंकि दृश्य के प्रभाव के आगे उसे शब्द प्रभाव पैदा करने की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। यानी संवाददाता को भी सजग रहना पड़ता है कि जो वो समाचार दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर या जो घटना दिखा रहा है तो उसमें शाब्दिक प्रभाव उसको पैदा करना है, वो बिल्कुल कम शब्दों में अधिक बात बतानी है, प्रभावशीलता उसमें रखनी जरूरी होती है, तभी वो समाचार है विश्वसनीय और प्रभावी बन पाते हैं। अब अपने बात करते हैं टेली समाचार लेखन है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उसका समाचार लेखन किया जाता है टीवी समाचार पत्रों में। सबसे पहली विशेषता है उसका चित्रात्मक, क्योंकि अपने को दृश्य दिखाया जाता है, चित्र दिखाया जाता है किसी घटना का, किसी व्यक्ति का जिसके बारे में समाचार है वो स्क्रीन पर चल रहा होता है उसका। तो समाचार जब लेखन किया जाता है या समाचार संयोजन किया जाता है तब उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उसमें चित्रात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है, और कौन सी होनी है, कैसे चित्र लेने, कितना दिखाना है, ये भी बहुत महत्व रखता है। दूसरी विशेषता है तत्व है उसका घटनाक्रम। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चित्रात्मकता किस पर आधारित होती है, घटना पर। तो घटनाक्रम कैसा है, किस रूप में उसको दिखाना है, किस तरह से उसको प्रेषित करना है, ये सारे के सारे समाचार लेखन के समय काम आते हैं। तीसरा है संभाषणशीलता। अब टीवी पर अपने देखते हैं कि दृश्य ज़्यादा दिखाए जाते हैं, समाचार बोले कम जाते हैं, तो जो भाषण देने की, समाचार प्रवाह की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल मतलब ऐसे शब्दों में संयोजन होना चाहिए कि एक लाइन बोले और पूरा का पूरा दृश्य है वो श्रोता को समझ में आ जाए। फिर अगली विशेषता, अगला तत्व है वो है संक्षिप्तता, कि समाचार है वो संक्षिप्त होने चाहिए। जैसे कोई घटनाक्रम दिखाया जा रहा है तो उसके बारे में बिल्कुल 1-2 मिनट में उसका पूरा परिदृश्य वो प्रस्तुत किया जाए कम शब्दों में, तो संक्षिप्त होना चाहिए। और फिर अंतिम है समाचार रिपोर्ट, यानी समाचार लेखन में ये सारे ऊपर वाले तत्व बना करके, मिला करके फिर अंत में एक समाचार की रिपोर्ट तैयार की जाती है, और फिर समाचार है वो तैयार होकर के हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अब बात करते हैं अपने टेली समाचार की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने अध्ययन करते हैं। समाचार को शब्द और वाक्य संवाददाता देता है, क्योंकि वो समाचार
इकट्ठे करता है, अपने शब्दों में और वाक्यों में उसको संयोजन देता है, पर उसे चित्रात्मक या विजुअल बनाने का कार्य सहयोगी वीडियोग्राफर करता है, क्योंकि वो तो केवल शब्द और वाक्य लिखेगा, कौन सी घटना का कौन सा चित्र दिखाना है, कौन सा वीडियो दिखाना है, ये काम करता है। वहाँ पर जो नियुक्त होता है वीडियोग्राफर वो करता है, वो समाचार को दृश्य बनाने का काम करता है। समाचार को चित्रात्मक बनाने के लिए जब किसी घटना की वीडियो कवरेज नहीं होती है तो स्टिल फोटो देखकर आंशिक रूप से चित्रात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, टीवी पर समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन कोई घटना का वीडियो उनके पास नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, पर्दे पर एक ऐसी स्थिर फोटो लगा देते हैं और फिर अपने समाचार का वाचन करते रहते हैं। तो वो स्टिल फोटो है, वो भी वीडियोग्राफर का काम होता है कि किस तरह से उस फोटो के हिसाब से समाचारों का है वो प्रस्तुतिकरण करना है। अब बात करते हैं समाचारों को संग्रहित करने वाले टेली संवाददाता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है समाचार संकलन और पत्रकारिता में रुचि होनी चाहिए। उसे संवाददाता को रुचि दिखानी चाहिए, कोई समाचार संकलन करना है, उसको पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक कुशल संवाददाता बन सकता है। दूसरा है प्रशिक्षण प्राप्त करना, उसे समाचार में और पत्रकारिता में उसको पूरी ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि टेलीविज़न पर बहुत पूरे देश में समाचार दिखाया जाता है, असंख्य लोग उसके साक्षी बनते हैं, तो उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है भाषा अभिव्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाचार, क्योंकि टीवी पर दृश्यात्मक दिखाए जाते हैं, दृश्य घटनाक्रम का दिखाया जाता है, तो उसकी भाषा की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो घटना पीछे चल रही है पर्दे पर, तो उसके साथ साथ वो बोल रहा है तो उसके शब्द उस घटना को प्रकट करते हुए या उसको वर्णन करते हुए प्रतीत होने चाहिए। तो उसकी भाषा अभिव्यक्ति या कौशल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर अगला है टेलीविज़न की विविध तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि समाचार कैसे प्रसारित करना है, रिकॉर्डिंग है, संपादन है, उनकी मतलब मिक्सिंग करनी है, उनका डबिंग करना है, क्या क्या तरीके होते हैं, ये सारी की सारी संवाददाता को जानकारी होनी चाहिए। पांचवी विशेषता गुण है उसका दैनिक घटनाक्रमों कार्यक्रमों का विश्लेषण उसको करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन देश में नए कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, नई घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो एक कुशल संवाददाता को प्रत्येक दिन है उनका पूरा का पूरा विश्लेषण करना चाहिए, ताकि वो उस पर एक बहुत अच्छी कवरेज रिपोर्ट तैयार कर सके, एक अच्छा समाचार है वो तैयार कर सके और हमारे समक्ष वो प्रस्तुत कर सके। फिर छठा विशेषता या गुण है उसका मिलनसार, शिष्ट और सद्व्यवहार होना चाहिए। उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उसे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है समाचार इकट्ठा करने के लिए, तो उसके मतलब व्यवहार में भी ऐसी शिष्टता होनी चाहिए। फिर है व्यक्तित्व आकर्षक, वेशभूषा से और भी बहुत बोली से, आचरण से, सबसे उसका व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए। तो ये इतने सारे के सारे गुण और विशेषताएं एक संवाददाता के अंतर्गत होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेलीविज़न संवाददाता का कुछ उसके कर्तव्य होते हैं जिनका पालन उसको करना होता है। पहला कर्तव्य दायित्व बोध, मतलब उसका एक दायित्व होता है कि टेलीविज़न के चैनल के लिए समाचार उसको इकट्ठा करना है, संग्रहित करना है, संकलित करना है, प्रसारित करना है, तो उसे हर समय तत्पर रहना चाहिए। कहीं पर मान लो कोई घटना घट गई है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, घटना को कवरेज करना है या उस पर समाचार लेखन करना है, तो ये उसका दायित्व बनता है कि वो वहाँ पर पहुँचे और उसको चैनल के माध्यम से प्रसारित करवाए। तो अपना दायित्व उसको समझना चाहिए। फिर दूसरी है उसमें प्रबंध क्षमता होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए उसका। समाचार और दृश्य सामग्री को यथाशीघ्र गंतव्य तक पहुंचाने की प्रबंध पटुता होनी चाहिए। जैसे ही कोई वीडियो कवरेज हुआ, जैसे कोई घटना घटी या जैसे ही उसको कोई समाचार मिला, कोई दृश्य सामग्री उसको मिली, तो उसे तुरंत अपने चैनल के पास, अपने ऑफिस में पहुंचाने की, मैनेज करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। फिर है तीसरा दायित्व उसका होना चाहिए तकनीकी कौशल में उसको दक्ष होना चाहिए। जैसे समाचार प्रसारण करना है, वीडियो
ऑडियो को रिकॉर्डिंग कैसे करना है, उनका संपादन कैसे करना है, उनकी मिक्सिंग कैसे करनी है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके देख सके, समाचार को समझ सके, घटना का प्रभाव भी पड़ सके। तो ये सारे के सारे तकनीकी कौशल का ज्ञान उसको होना चाहिए। चौथा दायित्व उसका बनता है टीम भावना, क्योंकि एक चैनल के अंतर्गत बहुत सारे संवाददाता और रिपोर्ट राइटर वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो उन सब के बीच में एक टीम भावना को लेकर के, टीम वर्क को लेकर के उसको कार्य करना चाहिए। और पांचवी और अंतिम उसका कर्तव्य दायित्व है, वो है निष्पक्षता। ये बहुत ज़रूरी होता है। रेडियो पत्रकारिता हो चाहे कोई सी भी पत्रकारिता हो, ये गुण बहुत ही आवश्यक होता है कि उसे तटस्थ और निष्पक्ष रह करके अपना समाचार संकलन करना है, उसे प्रस्तुतिकरण करना है। किसी भी व्यक्ति, संस्था को, कार्यक्रम को, योजना को उसको लक्ष्य नहीं बनाना है अपने निहित स्वार्थों के लिए, या आलोचनात्मक नहीं दिखाना है उसको। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। तो इसके लिए उसको निष्पक्ष रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। किसी भी पत्रकारिता, किसी भी प्रकार की पत्रकारिता हो, उसके संवाददाता में ये गुण होना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने टेली पत्रकारिता का अध्ययन किया। रेडियो पत्रकारिता से किस प्रकार अलग है, क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रसारण की प्रक्रिया, संकलन आदि इसमें क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।